नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मित्रों, मैं हूं धीर कुमार और व्रत विधि विधान के इस एक और खास एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कथा सुनाने वाला हूं और व्रत की विधि बताने वाला हूं आंवल की एकादशी के बारे में। आंवला की एकादशी या फिर इसको रंग भरी भी कहा जाता है। मित्रों, इस दिन आंवले का क्या महत्व है और इस व्रत की कथा क्या है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आंवले की किस तरह से आप पूजा कर सकते हैं, किस तरह से उसका प्रसाद जो है आप वितरित कर सकते हैं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। मित्रों, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा कल्याणकारी होने वाला है, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। मित्रों, आंवल की एकादशी या फिर आंवला एकादशी, जिसको रंग भरी भी कहा जाता है, वो फागुन मास के शुक्ल पक्ष में आती है और इस एकादशी का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। कई लोग तो ये भी मानते हैं कि अगर आपको एकादशी के व्रत प्रारंभ करने हैं तो आंवल की एकादशी जो है एक बड़ी एकादशी है, इससे आप प्रारंभ कर सकते हैं। तो मित्रों, आंवल की एकादशी में आंवले का क्या महत्व है, ये बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी कथा क्या है। देखिए, आंवला की एकादशी एक ऐसी एकादशी है जिसमें भगवान विष्णु की तो पूजा होती ही है, साथ साथ भगवान शंकर की भी पूजा होती है और माँ पार्वती की भी पूजा होती है। मित्रों, एक समय की बात है, प्राचीन काल में चित्रसेन नाम का एक राजा था। वो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का था, प्रजापालन में लीन रहता था, भगवान की भक्ति करता था, व्रत आदि करता था। उसके राज्य में एकादशी का व्रत करने की जो है प्रथा थी। प्रत्येक व्यक्ति जो भी सामर्थ्यवान था, जो व्रत कर सकता था, वो एकादशी का व्रत करता था। तो राजा भी एकादशी का व्रत करता था, उसके सारे कर्मचारी भी करते थे। तो एक समय की बात है, राजा ने पूरी तरह से धर्म पूर्वक और सर्व व्रत विधि और विधान के साथ उसने आंवल की एकादशी का व्रत किया। भगवान विष्णु की जो पूजा उसने आंवले से की और उसके बाद उस व्रत का पारण किया। थोड़ा ही समय बीता था कि राजा एक दिन वन में चला गया और वहां पे जाके आखेट करने लगा। उसने कुछ ही देर बाद देखा कि राजा अपने सैनिकों से बिछड़ गया है और थोड़ी ही देर बाद कुछ डाकुओं ने उसको घेर लिया। जो डाकू थे वो संख्या में बहुत ज्यादा थे और उन्होंने राजा पे हमले करने शुरू कर दिए और शस्त्रों से अस्त्रों से प्रहार करना शुरू कर दिया। राजा ने यह महसूस किया कि जब भी उसके ऊपर किसी शस्त्र से या अस्त्र से प्रहार किया जाता है, उसके शरीर से टकराकर वो जो शस्त्र है वो फूल में बदल जाता है, या फिर कोई भी तलवार है या तीर है जब उसके पास आता है, उससे छूता है, वो फूल में बदल जाता है। राजा ने देखा कि धीरे धीरे सभी डाकुओं के जो अस्त्र शस्त्र खत्म हो गए और लड़ाई फिर भी चलती रही। राजा उनसे लड़ते लड़ते थक कर चूर हो गया और वहां पर मूर्छित हो गया। तभी दोस्तों एक दिव्य घटना हुई, वहां पर एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई और उसकी प्रकट होते ही जितने भी वहां पर डाकू थे उनका नाश हो गया, उनको उसने मार दिया। थोड़े समय बाद जैसे ही उन डाकुओं का संहार हो गया, वो दिव्य शक्ति अदृश्य हो गई। राजा को कुछ देर के बाद होश आया और राजा ने उठ के देखा कि डाकू कहाँ गए। उसने देखा सबके शव यहाँ पर पड़े हुए हैं, यानी कि किसी ने इसको मार दिया है। राजा ये अचंभित हो गया कि मैंने तो इन सबको मारा नहीं है, तो इनको मारा किसने है। तभी आकाशवाणी हुई और राजा को बताया गया कि हे चित्रसेन, तुम्हारे सुकर्मों की वजह से, तुम्हारे धर्म की वजह से और आंवल की एकादशी का व्रत करने की वजह से भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर तुम्हें जीवन दान प्रदान किया है। ये जितने भी डाकू हैं उनको दिव्य शक्ति द्वारा मारा गया है और इसका कारण ये है कि तुमने आंवल की एकादशी का व्रत किया है। अब तुम अपने राज्य में जाओ और धर्म के साथ प्रजा पालन के कार्य करते रहो। मित्रों, आंवल की एकादशी या फिर आंवला एकादशी का व्रत करने वाले को हर प्रकार की सुरक्षा मिलती है, दैवी सहायता मिलती है और उन पर भगवान विष्णु की कृपा होती है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये आंवला जो है उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, उससे पूजा कैसे करते हैं भगवान विष्णु की। कहा जाता है कि जब सृष्टि की रचना हो रही थी तब ही आंवले के वृक्ष की, आंवले का जो फल है उसकी रचना हुई थी और आंवले के वृक्ष में भगवान श्री हरि और लक्ष्मी का वास बताया जाता है। आंवला का जो आपने फल देखा होगा उसके कण कण के अंदर श्री हरि का वास बताया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि इस दिन आंवले का दान देना, आंवले से पूजा करना, भगवान श्री हरि को आंवला जो है समर्पित करना और उसका प्रसाद बनाना, उसको खाना, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा बताया गया है, जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। अगर आपके घर के आसपास किसी मंदिर में आंवले का पौधा है, पेड़ है, तो वहाँ पर जाकर आप कथा सुन सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, भगवान श्री हरि को जो आंवला है वो समर्पित कर सकते हैं। अगर आप किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पर आंवले का पेड़ नहीं है, तो आप अपने पूजा घर में आंवला रख कर
और भगवान श्री हरि विष्णु को याद करके भी आप कथा सुन सकते हैं, कह सकते हैं और भगवान श्री हरि की पूजा कर सकते हैं। मित्रों, जैसा कि मैंने बताया, इस दिन श्री हरि विष्णु की और साथ साथ शिव जी की और पार्वती जी की भी पूजा होती है। आप उनकी भी पूजा करें, उनसे भी अपने लिए आशीर्वाद की कामना करें। तो मित्रों, ये थी आंवला एकादशी की व्रत कथा। वैसे भी जो आंवला होता है बहुत ही ज़्यादा स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। अगर आप उसका नित्य भी सेवन करते हैं तो भी आपके जो चेहरे पे कांति बनी रहती है, शरीर में रक्त प्रवाह जो है बना रहता है और जो आपके अंदर के जो दोष हैं, जो रोग हैं, वो भी मुक्त हो जाते हैं, आप उससे दूर हो जाते हैं। तो मित्रों, ये थी आंवल की एकादशी की कथा, इसकी व्रत विधि और इसका विधान। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपसे निवेदन ये है, आप कृपया अपने कमेंट करके हमारा मार्गदर्शन करें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये कथा सुन सके। मित्रों, आपसे अनुमति लेने से पहले आपसे आग्रह ये है, अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो आप सोशल मीडिया के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और इसी के साथ दोस्तों, अब मैं धीर कुमार लेता हूं आपसे अनुमति। जल्दी ही मिलूंगा एक नए वीडियो में, एक नए व्रत के साथ, एक नई विधि के साथ, एक नए विधान के साथ। जय श्री कृष्णा।